नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सीए गुरु चैनल पर। सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलूं आपके बिजनेस की हर एक ट्रांजैक्शन, चाहे आपने 5 रुपए की चाय ही क्यों ना पी हो, उसका एक साइंटिफिक तरीका होता है रिकॉर्ड करने का। ऐसा तरीका जो 500 साल से चल आ रहा है और आज भी दुनिया भर के सारे बिजनेस इसी सिस्टम का उपयोग करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं तो अकाउंटिंग कभी भी मुश्किल नहीं होगी। आज हम इसी मैजिक सिस्टम को इजी हिंदी में समझने का कोशिश करेंगे। इस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। आज हम बात करने वाले इस डबल एंट्री सिस्टम की। ये मॉडर्न अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ बोला था, काउंटिंग के ऊपर जो वीडियो था डबल एंट्री सिस्टम का, थोड़ा सा बताया गया था सारांश। आज हाल मगर हम उसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। हर ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट। ये होता डबल एंट्री सिस्टम का जो अप्रोच होता है। यानी कि कोई चीज आपके बिजनेस में आ रही है तो कुछ ना कुछ जा भी रहा है, और इस रिकॉर्ड को हम बैलेंस तरीके से मेंटेन करते हैं। इसीलिए इस सिस्टम का नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम, जो सिंपल, क्लियर, लॉजिकल अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेस सिस्टम है। सबसे पहला सवाल, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री एक ऐसा मेथड है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को दो अकाउंट्स का इफेक्ट करता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका फायदा क्या होता है कि रिकॉर्ड्स हमेशा एक्यूरेट रहते हैं, बुक्स हमेशा बैलेंस रहती है, आपका बिजनेस का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर दिखता है। और यही सिस्टम दुनिया का यूनिवर्सल अकाउंटिंग मेथड है। यानी अगर आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, यही सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सवाल पैदा होता है कि यह सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब सबसे पहले इम्पोर्टेंस जो इसको मिलता है, इससे एरर और फ्रॉड कम होते हैं। अगर कोई गलत एंट्री होती है, बैलेंस मैच नहीं होता है, यानी सिस्टम खुद बता देता है कि कहीं गलती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्लियरली दिखती है। एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस सबका ट्रैक इस सिस्टम से आसानी से होता है। ऑडिट, टैक्सेशन, बैंक लोन सबके लिए मैंडेटरी है। बैंक लोन लेना हो या टैक्स भरना हो या ऑडिट करवाना हो, डबल एंट्री बुक सिस्टम ही इसका बैकबोन है। डबल एंट्री सिस्टम के बगैर ये काम करना आसान नहीं होता है अकाउंटिंग में। बिजनेस डिसीजन इससे स्ट्रांग होते हैं। आपको पता रहे कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, कैश कहाँ जा रहा है या कैश कंट्रोल कैसे करना है। यानी अकाउंटिंग समझनी है तो डबल एंट्री समझना ही पड़ेगा। तो ये है डबल एंट्री का इम्पोर्टेंस। तो अब हमको कुछ कंसेप्ट समझना है डबल एंट्री का। डेबिट और क्रेडिट बेसिस जो मेन कंसेप्ट है डबल एंट्री का। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, और ये कंफ्यूजिंग पार्ट है क्योंकि अक्सर लोगों को डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता नहीं होता सही तरीके से, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज हम इसको अल्ट्रा सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। डेबिट उसको कहते हैं जो आता है, जो आता है उसको डेबिट कहते हैं, व्हाट कम्स इन, जो आता है। क्रेडिट उसको कहते हैं जो जाता है, व्हाट गोज आउट। इसे याद रखने का एक सिंपल थंब रूल है। रिसीवर वो होता है जब डेबिट उसके तरफ होता है, गिवर वो होता है जब क्रेडिट उसके तरफ होता है। मतलब अगर आपको कुछ मिल रहा है तो डेबिट है, अगर आप कुछ दे रहे हैं तो क्रेडिट है। और यहाँ डेबिट हमेशा इंक्रीज का मतलब नहीं होता और क्रेडिट हमेशा डिक्रीज का मतलब नहीं होता। ये गलती अक्सर बिगिनर्स करते ही हैं। सो हमेशा याद रखना कि डेबिट हमेशा इंक्रीज का मतलब नहीं होता और क्रेडिट हमेशा डिक्रीज का मतलब नहीं होता। एक्चुअल रूल ये है, एसेट्स और एक्सपेंसेस
एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तब वो डेबिट होते हैं, और इनकम और लाइबिलिटीज जब बढ़ते हैं तब वो क्रेडिट होते हैं। मैं और एक बार बोल दूं, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तब वो डेबिट होते हैं, इनकम और लाइबिलिटीज जब बढ़ते हैं तब वो क्रेडिट होते हैं। एक बार ये लॉजिक आप समझ लिया तो अकाउंटिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट इसमें, पहला कंसेप्ट तो क्रेडिट और बेसिक का था। अब दूसरा कंसेप्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल्स का है, जो अकाउंटिंग की बैकबोन है। रूल क्या है? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, और यही बैकबोन और यही अकाउंटिंग का मेन इक्वेशन है। डबल एंट्री क्या करता है? इस इक्वेशन को हर ट्रांजेक्शन के साथ बैलेंस रखता है, इसलिए हर डेबिट के सामने एक क्रेडिट होता ही होता है। और आपने, अगर आपने एसेट्स बढ़ाया, कहीं ना कहीं लाइबिलिटी कैपिटल बढ़ा है, या तो कैश रिड्यूस हुआ है, इनमें से कोई बढ़ा है या रिड्यूस हुआ है। और यही बैलेंस फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करते हैं। जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब जो है फाइनेंशियल मेन स्टेटमेंट्स हैं। हालांकि और भी स्टेटमेंट्स होते हैं, पर ये मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। बहुत जल्दी हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे बनाया जाए, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर से कैसा इसको प्रिपेयर किया जाए, और इसको कैसा रीड किया जाता है स्मार्ट वे पे। उसके लिए हम फिर एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे इस बारे में। फिर हम चलते हैं अब इसके थियोरिकल रियल लाइफ प्रैक्टिस जो होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, जिससे ये समझना और भी आसान हो जाए। जैसा गुड्स परचेज इन कैश हो रहा है, आपने माल खरीदा, गुड्स, आप जब माल खरीद रहे हैं, गुड्स बढ़ रहा है या इन्वेंट्री बढ़ रहा है, तो ये डेबिट हो जाता है। और कैश कम हुआ है तो ये क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। तो चलो अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेल्स ऑन क्रेडिट। आपने कोई सामान ग्राहक को उधारी में बेचा है, तो इससे कस्टमर से पैसा मिलने वाला है, तो कस्टमर का अकाउंट क्या हो जा रहा है? या डेबिट हो जा रहा है। और आपका इनकम हुआ, सेल्स हुआ, ये क्या हो जाता है? इसमें क्रेडिट हो जाता है। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है? पेइंग रेंट, हम कुछ रेंट पे कर रहे हैं। रेंट एक एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए। जब एक्सपेंसेस होता है तो ये क्या होता है? डेबिट हो जाता है। और क्या होता है? कैश क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि कैश जा रहा है। और जब उसी तरह रेंट, जब हम इनकम होता है हमारे लिए, तो कैश आ रहा होता है तो कैश डेबिट हो जाता है, और रेंट क्या हो जाता है? रेंट इनकम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। और एक एग्जाम्पल होता है ओनर्स इन्वेस्ट मनी। ओनर जो होता है बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो पैसा क्या होता है? कैश क्या होता है? आ रहा होता है, तो कैश क्या डेबिट हो जाता है। और ओनर्स का कैपिटल क्या होता है? यहाँ पे बढ़ रहा होता है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाता है। उसी तरह हम लोन रिसीव किए हैं बैंक से, तो लोन बैलेंस क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए वो डेबिट हो जाता है। और लोन का जो देनदारी है, लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है, तो ये क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाती है। आप देख रहे हो, हर कहानी में दो कैरेक्टर होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस में लेके आते हैं, हाउ इट वर्क्स। हाँ, थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हम उसका प्रोसेस समझेंगे, इसको किस तरह से किया जाता है। सब अब सब, और सबसे वेरी सिंपल 6 स्टेप है इसके, हम इसको समझने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसा कि नंबर 1 होता है ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। गुड्स खरीदे हो तो सेल की हो या रेंट दिए हो, ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो। फिर उसके दूसरे नंबर में क्या करना है? दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा अकाउंट इसमें शामिल है, कौन सा अकाउंट इसमें शामिल है। और तीसरा क्या है? इसमें डेबिट कौन होगा, उसको देखना है, इसमें उसको फाइंड करना है, इस पे डेबिट कौन होगा। फिर इसके बाद उसको देखना है, इसमें क्रेडिट कौन होगा।
फिर पांचवा नंबर में फिर हमको एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, उसको नोट रिकॉर्ड करना है। जैसा गुड्स बढ़ रहा है, हम सामान खरीदे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, तो हमारा गुड्स बढ़ रहा था, इसलिए गुड्स जो होता डेबिट हो रहा था, गुड्स आ रहा था इसलिए डेबिट हो रहा था। कैश हमसे जा रहा था, कैश हमसे घट रहा था, कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। फिर इसके बाद हमको लेजर में पोस्ट करना है और बैलेंस को वेरीफाई करना है। क्या करना है, बैलेंस को वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करेंगे कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस मैच नहीं होता है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रहा है, इस वजह से बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो हमको गलती गलती को आइडेंटिफाई करना है। यही सिंपल सिस्टम अकाउंटिंग के एरर को फ्री बनाता है। इसलिए डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है, अकाउंटिंग के एरर फ्री करता है। मगर उसके बावजूद भी कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, कंसेप्ट मिसकंसेप्शंस होते हैं जो बिगिनर्स के द्वारा हो जाते हैं जिन अकाउंटिंग के ऊपर। इसलिए बिगिनर को कुछ मिस्टेक से बचना चाहिए। कौन सा मिस्टेक है, डेबिट का मतलब इंक्रीज समझना। हमेशा डेबिट को क्या सोचते हैं, इंक्रीज होता है, जबकि डेबिट का मतलब इंक्रीज नहीं है। जैसा एसेट्स डेबिट होता है वो इंक्रीज होने से, मगर वहीं पे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होता है जब वो बढ़ता है। इसलिए डेबिट का मतलब हमेशा इंक्रीज नहीं होता। इसलिए डेबिट को हमेशा इंक्रीज समझना ही एक कॉमन मिस्टेक्स है, मिसकंसेप्शन है। तो सर क्रेडिट का मतलब डिक्रीज समझना। जैसा डेबिट को हमेशा इंक्रीज समझता हूँ, उस तरह क्रेडिट को हमेशा डिक्रीज समझना। उसके बाद एसेट और एक्सपेंसेस में डिफरेंस ना समझना। कौन सा चीज एसेट्स होता है और कौन सा चीज एक्सपेंसेस होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। हम एक वीडियो लाएंगे इसके बारे में कि कौन सा एसेट्स और एक्सपेंसेस के डिफरेंसेस को किस तरह से आसानी से समझें। आप जब कमेंट करोगे तो हम जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, हाँ? सिर्फ एक साइड की एंट्री कर देना, दूसरा मिस्टेक क्या है, और सिर्फ एक साइड की मिस्टेक कर देना, और अकाउंटिंग इक्वेशन को इग्नोर कर देना। जो इक्वेशन अभी हमारा गया था, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको इग्नोर करता है, उसको ना समझ पाना। और अकाउंट टाइप्स को याद ना रखना, कौन सा अकाउंट्स एसेट्स है, कौन सा अकाउंट्स एक्सपेंसेस है, कौन सा अकाउंट्स लाइबिलिटीज है, कौन सा अकाउंट्स रेवेन्यूज है, ये सब को ना समझ पाना। इसको नहीं समझने की वजह से ये मिस्टेक्स होते हैं, ये सारी गलतियां होते हैं जिसको अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। और इस ए अवॉइड कब होगा, इसके लिए सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा ताकि आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड कर सके। जितना मोर प्रैक्टिस करेंगे उतना मिस्टेक्स आप रिड्यूस करेंगे, उतना आपका एरर फ्री ट्रांजेक्शन होना आसान हो जाएगा। रोज दो तीन ट्रांजेक्शन लेकर उनकी जर्नल एंट्रीज बनाइए ताकि आपको एक एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाए और आपका एरर फ्री होना आसान हो जाए। आप देखेंगे 5 से 7 दिन में कि आप कितना कम कर पा रहे हैं अपना ये गलती सब और ये कॉमन मिस्टेक्स को। अब हम इसको समरी समझेंगे जो अभी हम लोग अब तक कन्वर्सन में लिखा है, जो वीडियो में हम बनाए, ताकि हम उसमें से कुछ की टेक अवेज को पिक करेंगे क्या क्या है। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो साइट होते हैं। अभी तक हमने जो वीडियो में डिस्कस किए उसमें सबसे पहला क्या है कि हर ट्रांजैक्शन के दो साइट होते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। डेबिट कैसा होता है, डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है। और सिस्टम इंश्योर्स एक्यूरेसी और बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम से ही मेंटेन होते हैं। डबल एंट्री ही सिस्टम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बेस होते हैं। आप फ्री और एरर मुक्त जब अकाउंटिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनना आसान होगा। तो फिर फ्री एंड एरर मुक्त ट्रांजैक्शन के लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम्स को ही बेस बना के आपको काम करना होगा। और ये काम कब आसान हो जाएगा, कब एरर फ्री होगा, जब आप प्रैक्टिस से सिस्टम को आसान लगने करने लगेंगे अपने आप को। इसलिए आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मच प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये आसान हो जाएगा। अगर आप बिजनेस चला रहे हो, अकाउंटिंग सीख रहे हो, या फाइनेंस प्रोफाइल में हो, डबल एंट्री इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फाउंडेशन है जिसको समझना बहुत
जरूरी है। रोज थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये मेरा कुछ टिप्स है मैं आपको देना चाहता हूँ, जो फाइनल टिप्स है। स्पेशली डेबिट और क्रेडिट के लॉजिक को समझो। जर्नल एंट्रीज को वेरीफाई करके करना सीखो और एक्सप्लेन करो कि कैसे जर्नल एंट्री होते हैं। इससे आपके क्लैरिटी बढ़ेगी। हमेशा याद रखना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा बैलेंस होना चाहिए, तो टैली होना चाहिए। और अकाउंट टाइप्स को याद रखना है, कौन सा अकाउंट एसेट है, कौन सा लाइबिलिटीज है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंसेस है, कौन सा कैपिटल है। ये सबको याद रखना। अगर आपको अकाउंटिंग सिंपल इंग्लिश स्लाइड्स और हिंदी एक्सप्लेनेशन का सीखना है, तो सीओ गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके लाइक्स कमेंट शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम और फ्री एजुकेशनल कंटेंट बना पाते हैं। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को जितना से जितना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।